I am Dr. Ravi Shankar Vyas, lecturer in EFM Commerce, मांगीलाल बागड़ी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा बीकानेर। आज बीकॉम पार्ट सेकंड का टॉपिक है पूंजी बाजार। पूंजी बाजार वर्तमान में विशेष महत्व रखने लगा है, क्योंकि कोविड-19 के कारण विश्व अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा और भारत में भी हम देखते हैं कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमूल्यीकरण के कारण पूंजी बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव की स्थितियाँ रही। अब मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि पूंजी बाजार क्या होता है। तो पूंजी बाजार के अर्थ के रूप में हम कहें तो पूंजी बाजार वह बाजार होता है जहाँ दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। इस बाज़ार के माध्यम से व्यवसाय उद्योग को दीर्घकालीन कोष उपलब्ध होते हैं। इस तरह के कोषों की आवश्यकता बड़े व्यावसायिक घरानों, सरकार, आम उपभोक्ता को होती है। इस बाज़ार के अंतर्गत ऐसी वित्तीय संस्थाएं कार्यरत होती है जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है और इन संस्थाओं के माध्यम से दीर्घकालीन कोषों का प्रवाह होता है। तो पूंजी बाजार वह स्थान या व्यवसाय है जहां दीर्घकालीन कोषों का लेन देन होता है। इस बाजार में सामान्यतः ऋण पत्र, अंश पत्र, बंध पत्र, सरकारी प्रतिभूतियों आदि का क्रय विक्रय होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि पूंजी बाजार ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जनता प्रत्यक्ष अथवा किसी अन्य माध्यम के द्वारा दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि पूंजी बाजार में दीर्घकालीन कोषों का लेन देन होगा। इसमें अंश पत्र, ऋण पत्र, बंधक पत्र, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। पूंजी बाजार स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से क्रियाशील होता है। स्टॉक एक्सचेंज पूंजी बाजार का एक ऐसा भाग है जहां प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय को सुविधाजनक व संभव बनाया जाता है। इस प्रकार पूंजी बाजार कई संस्थाओं का जाल होता है जिसके माध्यम से दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। यदि देखा जाए तो पूंजी बाजार उद्योग व्यापार के लिए नवीन पूंजी की पूर्ति करता है। इसी का महत्वपूर्ण भाग इसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। पूंजी आपूर्ति के लेन देन पुनः उत्पादन के कार्यों में प्रयुक्त करने हेतु प्रेरित करता है। पूंजी बाजार का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। इसमें नई पूंजी का निर्गमन, अंशों व ऋण पत्रों का अभिगोपन, राज्य व केंद्र सरकार व विकास न्यास द्वारा पूंजी का प्रबंध किया जाता है। अब हम पूंजी बाजार की संरचना के बारे में देखते हैं। तो दो भाग हैं, एक संगठित पूंजी बाजार, दूसरा असंगठित पूंजी बाजार। संगठित पूंजी बाजार में अंश पूंजी बाजार और ऋण पूंजी बाजार होते हैं। अंश दो प्रकार के होते हैं, एक शेयर हैं वो इक्विटी शेयर होते हैं, एक प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं। ऋण पूंजी के रूप में सरकारी बंध पत्र होते हैं और कंपनियों निगमों के ऋण पत्र होते हैं। असंगठित के अंतर्गत देसी बैंकर और साहूकार शामिल होते हैं। अब विद्यार्थियों, आपको मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि संगठित पूंजी बाजार का अर्थ क्या होता है। तो संगठित पूंजी बाजार है, इसके अंतर्गत शेयर बाजार महत्वपूर्ण होता है। स्कंद विनिमय के माध्यम से अंशों का क्रय विक्रय होता है। इस प्रकार ऋण पत्रों का क्रय विक्रय ऋण पूंजी बाजार के अंतर्गत होता है। अंश पूंजी बाजार में समतांश और पूर्वाधिकार अंश खरीदे बेचे जाते हैं और ऋण पूंजी बाजार के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियां और कंपनियों के निगमों के ऋण पत्रों का क्रय विक्रय होता है। संगठित पूंजी बाजार में पूंजी की मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। पूंजी आपूर्ति विशिष्ट संस्थाओं द्वारा की जाती है, जैसे भारत में औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक विकास बैंक, यूनिट ट्रस्ट, राज्य वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC आदि संस्थाओं के माध्यम से होती है। असंगठित पूंजी बाजार वह बाजार होता है जो भारतीय रिजर्व बैंक के नियमन और नियंत्रण में नहीं होता है, किंतु दीर्घकालीन साख प्रदान करता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि देसी बैंकर, बड़े साहूकार ग्रामीण साख में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ये संस्थाएं अर्थव्यवस्था में
स्वतंत्र संस्थाएं स्थापित होती है। यह व्यक्तिगत स्तर पर दीर्घकालीन अवधि के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित ब्याज दरों पर वित्त उपलब्ध कराती है। इस बाज़ार में उतार चढ़ाव से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। धीरे धीरे संगठित पूंजी बाजार सुदृढ़ विकास के फलस्वरूप असंगठित पूंजी बाजार का क्षेत्र छोटा होता गया है। इस प्रकार हम देखते हैं संगठित पूंजी बाजार में अंश और ऋण पत्र शामिल होते हैं और असंगठित में है देशी बैंकर साहूकार होते हैं। संगठित पूंजी बाजार है उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा है, उसमें रिजर्व बैंक सेबी आदि का नियंत्रण होता है, जबकि असंगठित पूंजी बाजार में देशी साहूकार महाजन शराब आदि शामिल होते हैं और ये दीर्घकाल के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंची ब्याज दर पर सोने चांदी आदि को गिरवी रखकर ऋण देते हैं। अब हम देखते हैं पूंजी बाजार की अभिनव प्रवृत्तियाँ हैं या नवीन प्रवृत्तियाँ हैं। तो रिसेंट ट्रेंड ऑफ कैपिटल मार्केट है, इसमें हम देखते हैं कि पहला बिंदु है कंपनियों की प्रतिभूति। संयुक्त पूंजी कंपनियों द्वारा निर्मित अंशपत्र, पूर्वाधिकार अंशपत्र, ऋण पत्र, बंध पत्र आदि सभी प्रतिभूतियाँ पूंजी बाजार में लेन देन में प्रयुक्त होती है। इन्हें निगम स्टॉक भी कहा जाता है। दूसरा है सरकारी प्रतिभूतियाँ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों व बंध पत्र निर्मित किए जाते हैं। सरकारी प्रतिभूति बाजार में सर्वश्रेष्ठ यह उपकरण है। यह प्रतिभूति दीर्घकालीन अवधि की होती है जो वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा आम जनता के को संग्रहण हेतु बेची जाती है। तीसरा उपभोक्ता को ऋण है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपभोक्ताओं को कोषों की सुविधा प्रदान की जाती है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की ऋण योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रदान करते हैं। उपभोक्ता वस्तु योजना के अंतर्गत सर्वाधिक प्रचलित योजना आकार ऋण योजना है। इसके अतिरिक्त आवास ऋण, अन्य घरेलू वस्तुओं हेतु जारी की गई योजनाएं पूंजी बाजार की मध्यकालीन व दीर्घकालीन योजनाएं कहलाती है। व्यावसायिक ऋण है तो व्यावसायिक ऋण तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा व्यवसाय के लिए मध्यकालीन ऋण दिए जाते हैं। मध्यकालीन योजनाएं पूंजी बाजार के उपकरण के रूप में विनियोग हेतु प्रयोग की जाती है। विदेशी बंधक पत्र है वह अन्य उपकरण हैं जिसके अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियां वृहद आकार में विदेशी पूंजी कंपनियां विश्व के पूंजी बाजार में अपने बंध पत्र और वित्तीय उपकरण निर्मित करती है जो संबंधित देश की मुद्रा में होते हैं। भारतीय पूंजी बाजार में ऐसी विदेशी बंध पत्रों का लेन देन होता है जो रुपया अथवा डॉलर में जारी किए जाते हैं। यह विदेशी उपकरण भी पूंजी बाजार का महत्वपूर्ण उपकरण है। अब हम देखते हैं पूंजी बाजार के कार्य या महत्व। तो इसके अंतर्गत हम पहला कार्य देखते हैं पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण का मतलब है लाभों का री इन्वेस्टमेंट होना। लाभों की री इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि दीर्घकाल में जो लाभ होते हैं उन लाभों को पुनः व्यवसाय उद्योग में विनियोजित किया जाता है। फिर है बचतों की गतिशीलता कि एक व्यक्ति है उसकी आय अधिक होने पर वह अपनी पूंजी को अंश पत्रों में, ऋण पत्रों में विनियोजित करता है और उद्योग व्यवसाय आदि के लिए उत्पादक कार्यों में हस्तांतरित होती है। फिर अगला तीसरा पॉइंट है पूंजी का समुचित वितरण। तो पूंजी बाजार के अंतर्गत हम देखते हैं कि पूंजी की समुचित व्यवस्था की जाती है और यह समुचित व्यवस्था है विनियोजकों एवं पूंजी के क्रेताओं के आपसी संपर्क को सुगम होने के फलस्वरूप पूंजी प्रवाह के अतिरिक्त वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में हस्तांतरित होता है। फिर हम देखते हैं कि साधनों का हस्तांतरण। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अधिक साधनों का अधिक उपयोग होता है कृषि उद्योग, खनन आदि के लिए, ऊर्जा के लिए, सूचना के लिए, संप्रेषण के लिए, ग्रामीण विकास, तकनीकी क्षेत्र के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए और शहरी विकास के लिए कोष उपलब्ध कराए जाते हैं और संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग होता है। फिर हम देखते हैं लाभदायकता में वृद्धि है। पूंजी बाजार से लाभदायकता बढ़ती है, नई तकनीक का प्रयोग किया जाता है, पूंजी की फलस्वरूप उत्पादकता बढ़ती है जिससे लाभ बढ़ता है।
फिर अगला पॉइंट है छठा, सरकार की ऋण प्राप्ति। सरकार है इन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करके सरकार ऋण प्राप्त कर सकती है। सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत हम देखते हैं कि पूंजी बाजार की क्रियाएं एवं व्यवहारों के फलस्वरूप देश में बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होती है, व्यापारिक व विनियोग बैंकिंग को बढ़ावा मिलता है। फिर है उद्यमिता विकास, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि देश के पूंजी बाजार से बचत की प्रवृत्ति होती है, जिससे विनियोग बढ़ते हैं और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलता है। व्यक्ति उद्यमशील, व्यवसायी व साहसी होते हैं, देश में बेरोजगारी और निष्क्रियता को दूर करते हैं। आर्थिक नीति की सफलता है, सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती है, जिसमें मौद्रिक नीति या राजकोषीय नीति का कुशल संचालन होता है। तीव्र विकास है कि पूंजी बाजार के द्वारा उद्योग धंधों में वित्त की पूर्ति होती है, जिससे आय, उत्पादन, रोजगार बढ़ते हैं, जिससे देश का तेजी से विकास होता है। पंचवर्षीय योजनाओं में हम देखते हैं कि ये उपयोगी है, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। अतः पूंजी बाजार अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर अर्थव्यवस्था के सूचक यंत्र के रूप में, तो पूंजी बाजार अर्थव्यवस्था के सूचक यंत्र के रूप में भी कार्य करता है और इसके अंतर्गत संगठित पूंजी बाजार देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति, वित्तीय सुदृढ़ता एवं औद्योगिक प्रगति का सूचक यंत्र होता है। इसके द्वारा राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों व प्रवृत्तियों की जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में अंतर। तो इसके अंतर्गत देखिए कि दोनों बाजार महत्वपूर्ण हैं, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार में अल्पकालीन कोषों का लेन देन होता है और पूंजी बाजार में दीर्घकालीन कोषों का लेन देन होता है। ये दोनों बाजार एक दूसरे के विपरीत न होकर एक दूसरे के सहयोगी होते हैं और इसके द्वारा आर्थिक विकास की क्रियाओं और गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो अंतर है उसमें पहला पॉइंट है समय अवधि, पीरियड। मुद्रा बाजार में अल्पकालीन प्रतिभूतियों का बाजार है, अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जबकि पूंजी बाजार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का बाजार है जो दीर्घकाल के लिए वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करता है। दूसरा है उपकरण, इंस्ट्रूमेंट। मुद्रा बाजार में प्रयुक्त उपकरणों में विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र अथवा सरकार द्वारा जारी अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ, ट्रेजरी बिल आदि आते हैं, जबकि पूंजी बाजार के अंतर्गत अंश, ऋण पत्र, बंधक पत्र, सरकार द्वारा जारी दीर्घकालीन प्रतिभूतियाँ पूंजी बाजार के मुख्य उपकरण हैं। फिर देखते हैं हम संस्थाएं। तो मुद्रा बाजार में सक्रिय संस्थाओं में व्यापारिक बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, केंद्रीय बैंक आदि का वर्चस्व होता है। वहीं पूंजी बाजार में स्कंद विनिमय, सरकारी प्रतिभूतियाँ, जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट, संयुक्त स्कंद की कंपनियाँ आदि वित्तीय संस्थाएं होती हैं। चौथा पॉइंट है स्थान, प्लेस। तो पूंजी बाजार में सामान्यतः स्कंद विनिमय के सौदे होते हैं, अतः पूंजी बाजार एक औपचारिक स्थान होता है, लेकिन मुद्रा बाजार में ऐसा कोई औपचारिक स्थान नहीं होता है। इस प्रकार से मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दोनों में काफ़ी असमानता होती है और मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दोनों का ही विशेष महत्व है। दोनों एक दूसरे पूरक और सहयोगी होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दोनों की विशेषताएं, दोनों के उपकरण, दोनों के हमें लाभ दोषों का ज्ञान होना चाहिए। मैं आपको इस बाज़ार के संबंध में कुछ क्वेश्चन है वो देता हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है पूंजी बाज़ार से आप क्या समझते हैं। दूसरा है भारत में पूंजी बाज़ार और मुद्रा बाज़ार में क्या अंतर है। तीसरा प्रश्न है पूंजी बाज़ार को समझाइए और इसकी संरचना क्या है। चौथा प्रश्न है पूंजी बाज़ार के प्रमुख उपकरण बताइए। फिर देखते हैं प्रश्न अगले के रूप में, तो भारत में पूंजी बाज़ार का धीमा विकास क्यों हुआ है। फिर हम देखते हैं कि पूंजी बाज़ार की नई प्रवृत्तियाँ कौन सी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको जो प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर है आप व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से मेरे पास भेज सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल से
या व्यक्तिगत फ़ोन करके आप इस संबंध में आवश्यक जानकारी मेरे को शीघ्र ही भेजने का कष्ट करें। कम से कम 7 दिन में पूंजी बाजार संबंधी प्रश्नों का उत्तर देने का आप कष्ट करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक बार और अच्छी तरह से स्पष्ट करना चाहता हूं कि पहले मैंने मुद्रा बाज़ार के बारे में आपको बताया था और अब पूंजी बाज़ार के बारे में बताया है, और पूंजी बाज़ार की विस्तृत जानकारी आप प्राप्त करें। और मैंने जो प्रश्न दिए हैं इनका 7 दिन के अंदर व्हाट्सएप से या फ़ोन पर मेरे संपर्क करके जवाब देने का श्रम करें। धन्यवाद। हाँ लगा लो। टीवी कमरे में लगा से पहला तो दिन में नहीं है और बात कर दिया। अच्छा। बाद में आके बाद में कोई बात में देवी सिंह बात की है। ठीक है। नागोदर की बात है। कुर्सी बात सीधी करते सुन। हाँ मैंने तो छुरा फंसा दिया, मैंने समय खड़ा है जवाब का। हाँ भाई हाँ फोटो बोले थे बात विद्यार्थियों, आई एम डॉक्टर रविशंकर व्यास, सह आचार्य